क्लाउड जो हेल्दी होता है, कब कौन से पॉइंट पर श्रिंक होना शुरू होता है, कौन से पॉइंट पर श्रिंक होना शुरू होता है और कौन से पॉइंट पर क्लोज हो जाता है। कैंडल कहां होगी जब श्रिंक होना शुरू होगा और कैंडल कहां होगी जब ये क्लोज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम देखते हैं कि यहीं पर श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, यहां नहीं होगा। ठीक है, आप चेक कर लो, मार्केट इतना ऊपर गया, ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ये श्रिंक नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट को चेक करो, ये आपका जो चीका स्पैन है वो कैंडल के आसपास घूम रही है, आसपास घूम रही है। अगर मार्केट यहां ना खुल के आज, ठीक है, अगर आज मार्केट यहां ना खुल के थोड़ा सा गैप डाउन खुला होता तो एक अच्छी सेलिंग शुरू हो जाती, लेकिन चूंकि मार्केट उसी रीजन के अंदर घूम रहा है तो अभी हम सेलिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, और बाइंग भी कब तक नहीं बोलेंगे, बाइंग तब तक मना किया हुआ है जब तक मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर ना चला जाए, तब तक बाइंग मना की हुई है, क्योंकि तब तक बाइंग नहीं होगी। तो मे बी कि इसी रीजन से मार्केट यहीं कहीं से रिवर्स करे नीचे, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये जो एग्जैक्ट पॉइंट आता है वो आपका ये वाला पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के नीचे ही कोई सेल होगी। तो अभी वैसे भी अभी श्रिंक नहीं किया है, देखो ये अभी अभी करना शुरू नहीं करेगा, थोड़ा और वेट करेगा तब श्रिंक होगा। इसी चीज को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे और अगर मैं इसको 4 आवर में जाके देखता हूं तो देखो 4 आवर में क्या हो रहा है, जरा देख के बताएं कोई भी 4 आवर में क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। क्लाउड का सपोर्ट लेके अंदर घूम रहा, क्लाउड का कन्वर्जन सपोर्ट बेसलाइन और ऊपर है। यस, कन्वर्जन बेसलाइन अभी ऊपर ही है। क्या कन्वर्जन लाइन ने अभी एंट्री करी है क्लाउड के अंदर? नहीं, नहीं करी। क्या बेसलाइन ने एंट्री करी है? नहीं करी। ठीक है, अभी क्लाउड क्या आपका श्रिंक हो गया? वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब मार्केट अभी क्या कर सकता है, मार्केट अभी थर्ड नंबर बाय के लिए ट्राई कर सकता है, या फिर ये काम कर सकता है कि मार्केट यहां तक कम से कम चला जाए उसके बाद नीचे आए। क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन को लेने के लिए नीचे ऊपर जा सकता है? यस और नो, नीचे लाने के लिए क्या पॉसिबल है? क्यों महेंद्र जी, सुभाष जी, क्या ऐसा कर सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए कन्वर्जन लाइन तक और कन्वर्जन लाइन को लेके नीचे आ जाए? हो सकता है सर। तो अभी थोड़ा सा वेट करना है, अभी थोड़ा सा वेट करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। पहले कम से कम 1 घंटे की कैंडल चलने दो, 1 आवर की कैंडल चलने दो और देखो वो कहाँ क्लोज होती है। हमारे जो लॉजिकल बाय है वो कहाँ पर है। अगर हम लॉजिकल बाय देखते हैं तो कम से कम कल के ओपन के ऊपर है, और कल का ओपन था कहाँ, इन सबको हटा लेते हैं, कल का ओपन था कहाँ पर। ठीक है, इस चीज को चेक करते हैं। कल ये थर्ड थी, कल का ओपन कहाँ पर था, कोई भी बता दे, क्या यहाँ पर है? और मार्केट कहाँ खुला है? यस आज। क्या कल के ओपन के ऊपर है? नहीं, ये तो नीचे बैठा हुआ है। लेकिन अब केस, पहला केस कि क्या कल के ओपन के नीचे है, यस बिल्कुल। अगर यस यस है तो फिर देखो कि किसी वेव के ऊपर तो नहीं है। अगर किसी वेव के ऊपर है तो मजबूरी है इसको इस वेव के नीचे जाना, तभी सेल होगा या नहीं, कोई बताए। हाँ, समझ में आया किसी की, बताए। ठीक है, जब तक मार्केट अपने ओपन के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट अपना बाय नहीं पकड़ेगा। जब तक ओपन के ऊपर नहीं जाएगा प्रीवियस ओपन के बाय नहीं हो सकता। और दूसरा, सेल तब तक नहीं हो सकता जब तक मार्केट अपने लो के नीचे ना है, और लो कौन सा है, लो है ये वाला। तो कम से कम इस लो के नीचे मार्केट अपनी सेल पकड़ेगा। तो मार्केट आप ये, आपको पता होना चाहिए कि किस में आप बाय करोगे या सेल करोगे। तो अभी हमारा बाय सेल का इसमें कोई कनेक्शन नहीं आया है, कुछ भी हमारा बाय सेल अभी नहीं है। ठीक है, ये आपका हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। और मार्केट अगर इसके ऊपर चला भी जाएगा तो छोटा मोटा कोई बाय कर सकते हो, बड़ा बाय अभी में नहीं कर सकता। आप इस समय देखोगे आपकी एक ट्रेंड लाइन छोटी सी ब्रेक हुई है, और वो ट्रेंड लाइन आपकी ये वाली थी, ये देखो छोटी सी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रखी है। लेकिन ये बहुत बड़ा बाय नहीं है, छोटा सा बाय है, बहुत छोटा बाय है। तो जबरदस्ती इस बाय पे ना जाके अच्छा है कि मार्केट को निकलने दो थोड़ा ऊपर, तब जाके बाय करना। ठीक है, निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्या पता निफ्टी बैंक अच्छा बाय दे रहा हो, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। अगर मैं डे में निफ्टी बैंक को देखता हूं तो निफ्टी बैंक भी अपनी एक रेंज में घूम रहा है। इसकी रेंज क्या है, इन दोनों को एनालिसिस जरूर कर लिया करो। जब दोनों को एनालिसिस करोगे तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। ये देखो ये हाई है इसका, और लो तो अभी
मल्टीपल लो बने हुए हैं, तो अभी चलने देते हैं। अभी पिछली वाली कैंडल के कहां पर है मार्केट? यस, इसको कौन जजमेंट करके बताएगा कहां पर है ये कैंडल? इनसाइड बार, इनसाइड बार है, लेकिन इसमें प्रेशर कौन सा है, सेलिंग और बाइंग? सेलिंग है सर। सेलिंग ही है, हाफ के नीचे है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखो मार्केट ऑलमोस्ट हाफ तक गया है और वहां से वापस आ रहा है, और इसकी बुलिश सेलिंग कहां एनगल्फिंग, पर होती है? यस, क्या बोल रहे हैं बियरिश एनगल्फिंग भाई? कैंडल। एंगल्फिंग नहीं, एंगल्फिंग नहीं बोल सकते अभी इसे। बियरिश एंगल्फिंग नहीं आई है, क्यों नहीं आई है कोई बताए? पूरा कवर नहीं हुआ। पूरा कवर नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल। देखो पता है क्या होता है, दिक्कत एक इशू होता है कि हमारे दिमाग में एक छोटी सी गड़बड़, छोटी सी गड़बड़, मतलब छोटी सी जरा सी गड़बड़ का मतलब, मैंने बोला कि सपोज ये एंगल्फिंग है 1%, ठीक है, मेरे को पता ये एंगल्फिंग है, मान लिया गलती से भी, तो अब क्या होगा, ये मेरे को कहीं फाइनेंशियल लॉस करा सकती है कि नहीं, कोई भी बता दे। ठीक है, तो क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर क्या हो, जब भी कभी कैंडल के बारे में बात करेंगे तो क्लियर कट होंगे, ये है, मतलब उसके बाद चाहे आर्ग्यूमेंट कितना भी हो जाए, मतलब वो है, राइट है। तो मतलब इतना आपको प्रिसाइज होना चाहिए कि नहीं, सब कुछ ये मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। तो कभी भी कैंडल के बारे में कुछ गलत इंटरप्रेट सोचता भी मत, क्योंकि वो आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस कराएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से कैंडल ओके को इंटरप्रेट करना है ना, याद रखो, सॉरी उसके लिए, लेकिन इंटरप्रेट ओके थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है फाइनेंशियल लॉस करा देगी कभी भी। और इस फील्ड में, ट्रेडिंग फील्ड के अंदर जरा सा भी मिस्टेक या कंफ्यूजन, सीधा सीधा फाइनेंशियल लॉस है कि नहीं है? यस सर। सीधा सीधा, उसका कोई अलग से वो नहीं है, वो डायरेक्टली आपको फाइनेंशियल लॉस कराएगी। तो अब जरा इसको देखते हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक को देखता हूं, ध्यान से देखते हैं एक बार और, निफ्टी बैंक की क्या ये ट्रेंड लाइन चल रही है? ऑलमोस्ट, ठीक है, क्या ये, और 1 आवर की ट्रेंड लाइन है, क्या ये आपका ब्रेक हुई है अभी? नहीं हुई। तो इसका मतलब अभी हम आराम से रुक सकते हैं, अभी एकदम से सेल नहीं करना। मार्केट 1-2 घंटे लेता है, इसमें 1-2 घंटे लेता है, लेने दो मार्केट को। जब आपका डाउन आए तब अपना डाउन शुरू करो, उससे पहले मत करना, ये आपको नुकसान कर सकता है, ठीक है। अभी भी इसको भी देखिए, मार्केट कहां पर है, मार्केट ने पहले 5 मिनट की एक कैंडल डाली है, ये वाली। मार्केट अगर इसके ऊपर आ भी जाता है, मान लिया कि इसके ऊपर आके बैठ गया, इसको क्रॉस भी कर दिया, तब भी क्या बहुत बड़ा बाय आता है? नो, तब भी बहुत बड़ा बाय नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को बाय में जाना भी है या नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल बनी तो बाय चले गए और रेड कैंडल बनी तो सेल चले गए, ये नहीं। अगर मार्केट किसी हाई को ब्रेक करता है तो मेरा बाय बनता भी है कि नहीं, मार्केट किसी लो को ब्रेक करता है तो मेरा सेल बनता भी है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। कल का अगर मैं ओपन की बात करता हूं, जबकि देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, मार्केट का हाई भी ब्रेक हो रहा है, देखो ये भी हाई भी ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं यहाँ पर। रीजन क्या है बाय ना करने का, कोई भी बता दे। क्यों अभिषेक जी, बाय क्यों नहीं करना, क्या रीजन है? धर्मेंद्र जी, कौन बताएगा? बाय क्यों नहीं करना, क्या रीजन है कि बाय का रीजन, बाय का भी आया नहीं है 50 के सर बाद? अभी तो सपोर्ट पकड़ा नहीं है सर, मार्केट ने सपोर्ट पकड़ेगा तभी तो। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सपोर्ट भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसे भी चेक करो, मैंने आपको ये बोला है कि जो पहला वाला हाई होता है, इसे छोड़ के सेकेंड वाले हाई तक मार्केट को आने दो, तब कुछ अपनी कोशिश शुरू करना, ठीक है। पहले वाले हाई पे मत लेना, क्योंकि मार्केट इसी को फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आता है। तो अभी एकदम से हम बाय के साइड में नहीं जाएंगे, छोटा मोटा बाय है तो कोई इशू नहीं है, आप 2-4-5 पॉइंट के लिए बाय कर रहे हो, उसके लिए कोई इशू नहीं, वो तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हेल्दी बाय समझ रहे हो तो वो नहीं है अभी, वो थोड़ा सा रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट को ध्यान देना मार्केट के, कि जब मार्केट सपोज ऐसे ऊपर चलता है, ऐसे ऊपर चलता है और मार्केट ने अपना लो बनाया, तो क्या ये जो आपके पास लो बना हुआ है ये सपोर्ट का काम करता है? बिल्कुल करता है। हम सोचेंगे कि लो से मार्केट नीचे ही जाएगा, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, मार्केट इसी को सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है कि नहीं, राइट है। तो ऐसी जगह पर आपको न्यूट्रल हो जाना चाहिए। यहाँ पर पहले देखो ध्यान से कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे की। बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मार्केट ऐसे ऊपर गया,
ऐसे ऊपर गया और जब नीचे आएगा तो मार्केट अपना लोअर लो ब्रेक करके आता है, ऐसे ब्रेक करता हुआ आता है, और जब यहाँ पर पहुंचता है हमें लगता है यहाँ से तो पक्का नीचे टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, और हम क्या करते हैं, सेलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, हमारा दिमाग सेल के लिए प्रिपेयर हो जाता है, और मार्केट क्या करता है, धीरे 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 उठता है और यहीं से बाय ले लेता है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है और मार्केट ये कर सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको ये किसी सपोर्ट पर बाय करनी है तो इस बात का ध्यान रखना कि मार्केट अगर ऐसे ऊपर गया है और ये सपोर्ट एरिया है, ये हाई अगर सपोर्ट एरिया होता है और मार्केट नीचे आता है तो यहाँ की ट्रेंड लाइन को जरूर से फॉलो करना। जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ कोई ना कोई ट्रेंड लाइन जरूर बन रही होगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अच्छी बात है, आप बाय के लिए सोच सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पहला वाला हाई के मार्केट कम से कम ऊपर हो। और टाइम फ्रेम अगर आपका 1 आवर है, टाइम फ्रेम 1 आवर है तो कम से कम पहले वाले हाई के ऊपर हो मार्केट। और अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट है तो यही जो आपका 15 मिनट 5 मिनट तो पहले वाले हाई के बजाय सेकंड वाले हाई पर बाय करना है, राइट है। अगर 1 आवर पे मार्केट है, सॉरी 1 डे पे मार्केट है, तो उस केस में जो भी लास्ट वेव बनी है उसका कम से कम 61% के ऊपर बाय होगा, ठीक है। डे में मार्केट के जो वेव बनी है उसके 61 के ऊपर, 1 आवर में जो वेव बनी है उसके हाई के ऊपर, ठीक है, और 15 मिनट में जो वेव बनी है उसके भी सेकंड वाले के ऊपर। ये आपका सिस्टम है जिससे आप आराम से बाय ले सकते हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर इसका जो हाई है, जो मतलब जो डे का जो हाई है और 1 आवर का हाई बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोनों अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम हो जाए तब भी कोई इशू नहीं, अलग हो जाए तब भी कोई इशू नहीं, राइट। इस बात का ध्यान रखना है, ये पॉइंट। तो अभी अगर हम इसको देखते हैं, ये देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा 15 मिनट का कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट एक सपोर्ट के पास में आ रखा है, सपोर्ट को भी चाहो तो मार्क कर लो, ये सपोर्ट है सपोज, और मार्केट सपोर्ट के पास में आ रखा है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है, कोई भी बताए प्लीज, और थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले सकते हो। यस, कौन सी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, जल्दी से बोले, क्या ये है? 1 घंटे की भी लगा दो, कोई इशू नहीं, आपको तो ट्रेंड लाइन पे काम करना है, 1 घंटे की भी चलेगी। यस, कौन सी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको, क्या ये वाली है 1 एंड 2? नहीं, यही ट्रेंड लाइन है। अब आपका बाय बनता कहां पर है इस रूल के अकॉर्डिंग? क्या मार्केट पहले भी ऊपर गया? अगर हम ये बोलें कि मार्केट क्या पहले भी ऊपर गया था, हाँ बिल्कुल गया था। देखो अच्छी कैंडल लेके गया था ऊपर, ये देखो कितनी अच्छी कैंडल लेके ऊपर गया था, यहाँ पर भी अच्छी कैंडल लेके गया, लेकिन उतनी ही स्पीड से वापस भी आ गया कि नहीं? रिटर्न आ गया, तो पूरा रिटर्न आ गया। इसका मतलब एक छोटा सा पॉइंट समझो, मार्केट हमें बहलाने की कोशिश करता है, मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल डालेगा, ठीक है। मार्केट पे अपना पैसा कैसे कमाएगा ये भी तो समझो ना, मार्केट अपने लिए पैसा कैसे कमाएगा, वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और हम बन जाते हैं। होगा क्या, यहाँ पर मार्केट 3-4 5 बड़ी कैंडल डालेगा, आपको लगेगा तो बहुत प्यारा बाय है, जरा सा रिट्रेसमेंट होगा तो मैं बाय कर दूंगा, और आप क्या करते हो, यहाँ से जरा सा रिट्रेस आया और आपने बाय कर लिया और मार्केट पूरा नीचे, यही होता है, ऊपर गया ही नहीं। और मैं इस वाली जो ग्रीन कैंडल है इसको देख के हिप्नोटाइज हो गया और मैंने बाय करके बैठ गया, और फिर मार्केट नीचे आता है, मैं एवरेज करता जाता हूँ और मार्केट नीचे आके गिर जाता है पूरा, यही होता है। अब ये सोचो ये मार्केट ऊपर गया होगा, जब मार्केट ऊपर यहाँ पर खुला होगा, कल कल जब खुला होगा तो सबने क्या सोचा होगा, ऐसे सोचो, ये मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था यहाँ पर, जब मार्केट यहाँ पर गया होगा और इसको ब्रेक किया होगा, इसको ब्रेक किया होगा, मैं पीछे से कैंडल लगा के दिखा देता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन लगा के भी दिखा देता हूँ। कल की ट्रेंड लाइन कौन सी थी, कल की ट्रेंड लाइन मतलब कल से पहले की, ये और ये, राइट, यही रही होगी या नहीं, कोई बताए? ये रही होगी कल से पहले की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कल मार्केट यहाँ पर खुला, सबने सोचा होगा बाय हुआ, सबने सोचा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और बाय हुआ, ठीक है। इसलिए ट्रेंड लाइन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है आप लोगों को। देखो ये सबने सोचा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई बाय हुआ, कई लोगों ने जैसे ही ग्रीन चलना शुरू हुआ होगा यहीं पर बाय कर दिया होगा, कई सारे ऐसे भी लोग होंगे यहीं पर बाय कर लिया होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने क्या सोचा होगा यहाँ पर,
मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा अगर ओपन के नीचे भी आ रहा है तो चूंकि गैप अप खुला है तो मार्केट यहाँ सपोर्ट ले लेगा, इस एरिया में सपोर्ट ले लेगा। उन्होंने हो सकता है कईयों ने यहाँ से बाय भी कर दी हो, मे बी पॉसिबल कि शायद कोई बाय यहाँ से कर ली हो। अब मार्केट देखो पूरा नीचे चला, जितना मार्केट ने गैप अप भी लिया था और डाउन भी आया था वो सारा का सारा डाउन लेके आ गया मार्केट, या नहीं, पूरा डाउन। तो ऐसे में हमें मार्केट अगर हिप्नोटाइज करता है हमें नहीं होना है बिल्कुल भी। मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो कम से कम मेरी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज करना चाहिए और क्लोजिंग के ऊपर फिर मार्केट चलना चाहिए नेक्स्ट कैंडल। मतलब अगर मैं बोलूंगा मेरी कैंडल यहाँ पर क्लोज हो और उसके बाद जो भी कैंडल नहीं खुलती है ये ऊपर चलेगी तो भी मैं एक कंफर्मेशन और भी ले सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के क्लोज का, फिर आप बाय लो। तो बाय का सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से चेक करो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट बाय के लिए ट्राई नहीं कर रहा है, किस चीज के लिए ट्राई कर रहा है कोई बताए? यस, किस चीज के लिए ट्राई हो रही? बाय के लिए क्या? एनीवन? यस, सेल के लिए? कौन बताएगा इस समय? कहाँ के लिए ट्राई कर रहा है? सेल के लिए ट्राई कर रहा है ये मार्केट, बाय के लिए नहीं है। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन डाल देता हूँ, करंट लाइन एक डालता हूँ, देखो ये वाला लो लिया मैंने और ये वाला लो लिया, तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे चलने की कोशिश करेगा तो एक सेल आएगा, बड़ा सेल हो सकता है आपके लिए, कोई बड़ा सेल हो सकता है, ठीक है, इसके नीचे। तो 500 पॉइंट का गैप, 500 पॉइंट का गैप मार्केट कवर करने नीचे आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जिसके पास इस समय स्टॉक्स पड़े हैं, मेरी केवल एडवाइस रहती है ये, ठीक है, बाकी तो आपका काम रहता है, जिसके पास भी स्टॉक्स है इस समय, ठीक है, अगर उससे 400-500 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको अगर फर्क पड़ता है, अभी प्रैक्टिस पे हो और 400-500 पॉइंट से फर्क पड़ता है तो आपको स्टॉक अगर वो प्रॉफिट में निकाल देना चाहिए या नहीं, राइट है, अगर वो प्रॉफिट में है तो उसको निकाल दो, या फिर छोटा मोटा लॉस होता है, छोटा मोटा लॉस, अक्सर हम छोटे मोटे लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं। ये समझना कोई स्टॉक है उसमें मेरा 50 रुपए का नुकसान चल रहा है, अब मैं सोचता हूं मैं 50 का नुकसान क्यों सहूं, मतलब क्यों मैं 50 का नुकसान सहूं, मैं तो नहीं हटूंगा। और क्या होता है, यही कब 500 हो जाएगा, कब 5000 हो जाएगा और कब 5 लाख हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा आपको। इसलिए बहुत मिनिमम लॉस पे जब मार्केट जा रहा होता है नीचे और आपको लगता है मिनिमम लॉस हो रहा है तो इसको काट दो। 50 रुपए तो हम कहीं पर भी कवर कर लेंगे, कहीं पर भी 5 स्टॉक लेके भी 50 रुपए कवर कर सकते हो। तो छोटे मोटे लॉस को काट दिया करो। हाँ, बड़ा लॉस जरूर आपको दिक्कत करेगा। अगर कोई बड़ा लॉस हो रहा है, किसी का सपोज 10,000 रुपए का लॉस है, किसी का 10,000 रुपए का लॉस चल रहा है, उसे क्या करता है ये समझना। अगर बड़ा लॉस है, हो रहा है और उस समय मार्केट नीचे गिरने वाला है तो आप क्या करो, इसकी क्वांटिटी को जरा सा कम करो, क्वांटिटी को जरा सा कम कर दो। मतलब आपकी अगर 100 क्वांटिटी है तो 100 क्वांटिटी में से कम 25 तो हटा ही सकते हो ना। थोड़ा सा लॉस होगा यहाँ पर, इतनी क्वांटिटी हटा लो और मार्केट जैसे नीचे आए, कहीं पर भी आता है, वहां से अपनी वही 25 क्वांटिटी दोबारा बाय कर लो। ये कर सकते हो, इसको चाहो तो अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। ये अगर चलेगा तो पॉसिबल अच्छा होगा कि आपको आपका जो लॉस है उसका रीजन क्या है, रीजन भी समझ लो। मार्केट यहाँ पर अगर आपने है 100 क्वांटिटी यहाँ पर है और यहाँ से आप छोटा सा लॉस ले लेते हो 25 क्वांटिटी का और मार्केट नीचे आता है, नीचे से यही 25 क्वांटिटी में बाय करता हूँ तो मेरा एवरेज थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, एवरेज थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और नीचे से बाइंग हो जाएगी तो हो सकता है आपका जो लॉस है वो भी कवर हो जाए और आपका बाकी लॉस में से भी मिनिमम हो जाए। अब देखो मार्केट हमने बोला है सेलिंग है, यस, क्या बाइंग है सेलिंग है कोई बताए प्लीज, क्या चल रहा है इस समय? एनीवन? क्या दिख रहा है, बाइंग है या सेलिंग है? सेलिंग चल रही है, सेलिंग चल रही है। इस समय क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कोई भी बताए? जल्दी से, सेलिंग करनी चाहिए या बाइंग करनी चाहिए? जल्दी से, क्या करना चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या बाइंग करनी चाहिए? अच्छा, अगर ऑप्शन में कोई जाएगा तो क्या करना चाहिए जल्दी से? यस, ऑप्शन में अभी तो वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, नीचे का लो टूटने के बाद देखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
देखो यही आपके पास इनडिसीजन टाइम होता है कि नहीं, बताए। और यहीं पर हम जल्दी करते हैं, यहीं पर हम जल्दी करते हैं। क्या जल्दी करते हैं? देखो मार्केट क्या करेगा, अभी लो ब्रेक नहीं हुआ, लो को ब्रेक हो जाने दो, आराम से हो जाने दो। हमें खाली बैठना दिक्कत होती है कि सिस्टम में बैठे तो कुछ करना ही है। यहां पर आप आराम से बैठो, जब एक लो ब्रेक हो जाए और अगली कैंडल नीचे चलने लगे तो अपना सेल शुरू करो, राइट है। यहां मत करो, क्योंकि यहां पर मार्केट रिटर्न कर सकता है कि नहीं। हम तो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं और मार्केट रेड कैंडल देख रहे हैं, और मार्केट ग्रीन कैंडल करके ऊपर जा सकता है, किसी भी मोमेंट मार्केट ऐसा कर सकता है। तो कम से कम लो ब्रेक हो जाने दो, जब लो ब्रेक हो तब अपना मार्केट के साथ में चलो। या फिर अगर कोई ऑप्शन कर रहा है तो वो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, जो भी ऑप्शन करता है, अगर मार्केट अपनी रैली के लोअर पार्ट में बैठा हुआ है, लोअर पार्ट में बैठा हुआ है, तो ऐसे में हमेशा हेज के साथ में चलो। हेज मैंने आपको बताया हुआ है, हेज करने का आपको तरीका क्या है। सिंपल सा मेथड लो। अगर आपके पास जो प्रीमियम है वो आपका 40-50 रुपए चल रहा है, अगर प्रीमियम 40-50 है तो इसे एवरेज मेथड पर लेके जाओ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 50 से ऊपर का है, वैसे तो लोग 100 तक भी कर लेते हैं, लेकिन अगर 50 से ऊपर है आपका प्रीमियम, प्रीमियम अगर 50 से ऊपर है तो हमेशा इसे हेज मेथड पे लेके जाओ, हमेशा हेज पे लेके जाओ, ठीक है। और कौन सा आपको ऑप्शन सेल करना है या बाय करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप अगर मार्केट ऊपर चल रहा है या सेल करना है, मार्केट जब कभी भी ऐसे नीचे आता है इसको सेल मत करो, कभी भी सेल मत करना, ये आपको नुकसान दे जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर दे के जाएगा अगर आप डायरेक्ट सेल करते हो। कई सारे लोग क्या करते हैं, एक गड़बड़ कर देते हैं, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, जैसे ही यहाँ पहुंचा वो आपका मार्केट चलता है नीचे और वो इस कॉल को सेल करके बैठ जाते हैं। अब दिक्कत क्या होती है यहाँ पर, दिक्कत ये होती है कि जब मार्केट रिट्रेस करता है, रिट्रेस करता है तो यहाँ पर बायर के हाथ में है मार्केट, तो बायर के कंट्रोल में रहता है यहाँ पर मार्केट। अगर बायर इतना ले जा सकते हैं तो क्या इतना और नहीं ले जा सकते, कोई बता दे प्लीज, यस और नो। क्या ऐसा कर सकते हैं बायर? कर सकते हैं भाई। पहले भी तो आप चेक करो, यहां से मार्केट देखो ये गया, जब रिट्रेस किया यहां तक बायर गए, बायर के कंट्रोल में था, वो इतना ज्यादा ले गए, वो तो बायर के पास है, बायर तो इतना ले जा सकते हैं। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर अगर चेक करोगे तो ये बायर के कंट्रोल में है और मैं ये कॉल सेल करके बैठा हूं, तो अब मार्केट इसके ऊपर जा सकता है बड़े आराम से। तो बायर का कंट्रोल मेरे को हटाना है, बायर के कंट्रोल हटाना है। और ऐसे समझो जो बायर है उनको मेरे को एंगेज करना है, या तो बायर का कंट्रोल हटाना है या बायर को एंगेज करना है, तब आपको कॉल सेल में प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये देखो मार्केट चलना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी क्या सेलिंग आ गई, कोई भी बता दे, क्या अभी सेल आ गया? हाँ या ना? सर नहीं है? सर अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में करे तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम, ये जो डाउनवर्ड हाँ आराम स्ट्रक्चर से, जो जो आपका जो दिल करे उस पे काम करो, कोई ऐसा है ही नहीं, जो दिल करे। लेकिन अभी भी देखो क्या आपकी सेलिंग आ गई? यस, नहीं कोई सर, बताए नहीं क्या सर, सेलिंग आ गई? अभी नहीं तो नहीं सर, है, लो के नीचे, लो के नीचे है सर। अभी तो लो के नीचे है, तो अभी तो मैं सेल नहीं करूंगा ना। यस, कब कब मेरे को सेल करनी चाहिए, कोई भी बता दे। यस, कब सेल होगा? लो जगह के कौन सी नीचे होनी रेड चाहिए? कैंडल यही बने। यही जगह सेल करने की, लेकिन सेल होगी कहां पर, कोई भी बता, सेल करूंगा कहां पर मैं? तो 24,500 के नीचे का रेड कैंडल क्लोज होता है और हम्म, फॉलोइंग कैंडल रेड होगा तभी। बिल्कुल। अब जरा चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे पास अभी सेलिंग आ गई है, पकड़ते हैं सेलिंग को। सेलिंग एग्जैक्ट कौन सी जगह होनी चाहिए, कौन बताएगा? सेलिंग एग्जैक्ट कौन सी जगह होनी चाहिए? जल्दी से बताएं, एग्जैक्ट कौन सी जगह होती है जहां पर हम सेलिंग कर सकते हैं? लो के नीचे। ग्रीन कैंडल के नीचे। ग्रीन कैंडल के नीचे, राइट है, ग्रीन कैंडल के। अब जरा यहाँ पर चेक करो, छोटा सा पॉइंट को चलो चेक करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बोलता हूं मार्केट, इसको स्ट्रक्चर बनाते, जरा स्ट्रक्चर बनाते, ऐसे नहीं करते, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं मार्केट नीचे ऐसे आया, ये रिट्रेस किया, तो क्या इसके नीचे सेल होनी चाहिए? यस और नो?
एक कैंडल क्लोज और इसके नीचे से क्या ऐसा होना चाहिए? हाई है ना? सेकेंड टाइम आए तभी होना चाहिए सर। फर्स्ट टाइम नहीं, ये आप एक बात ध्यान रखना, नहीं